औरत ने जैसे ही गड्ढे में छलांग लगाई, अचानक उनके सामने एक विशालकाय आंख प्रकट हुई जो एक दानव की थी। सभी लोग वहीं ठिठक गए। औरत को तुरंत अनहोनी का आभास हुआ और वह प्रोफेसर का हाथ पकड़कर भागना शुरू कर दी। दानव उनके पीछे आने ही वाला था कि तभी एक सैनिक उनकी रक्षा के लिए सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दानव ने पहले ही उन्हें देख लिया है। जैसे ही पायलट ने तीनों को हेलीकॉप्टर में सवार होने को कहा, उसी क्षण दानव उनके करीब पहुंच गया। लेकिन सौभाग्य से तीनों समय रहते हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे। मगर उनकी उम्मीदों के विपरीत कुछ हुआ। दानव ने उन्हें घूरते हुए एक भयंकर गर्जना की। यह दृश्य देखकर सैनिक ने तुरंत मुख्यालय से सहायता मांगी। औरत ने भी स्थिति की गंभीरता समझते हुए तत्काल राष्ट्र प्रमुख को सूचना दी। उस समय वह बैठक में थे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर यह दृश्य दिखा, सबकी घबराहट बढ़ गई, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने किस तरह का दानव है। सुरक्षित बचकर वे लोग सैन्य अड्डे पहुंचे। वहां बूढ़े व्यक्ति ने नेता को चेतावनी दी, अगर सड़क निर्माण जारी रहा और पर्वतों को काटा गया तो दानव का प्रतिशोध सामने आ जाएगा। लेकिन नेता को उसकी बातें पागलपन लगी और उसे बाहर निकाल दिया। और कुछ समय बाद उच्च अधिकारियों ने यह काम सीधे सेना को सौंप दिया। अनावश्यक टकराव से बचने के लिए लिशा ने कप्तान से उन्हें साथ ले जाने की विनती की और कई बार गुजारिश करने के बाद कप्तान को मजबूरन उन्हें गाड़ी में बैठाना पड़ा। रात होते ही बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला युद्ध भूमि की ओर बढ़ा ताकि दानव को ढूंढकर खत्म किया जा सके। सैनिकों ने पहले रास्ते से बाधाएं हटाई, फिर मशीनगन तैनात की और छोटे ड्रोन से लाइव फीड के जरिए पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग शुरू की गई। जल्द ही सैनिक अपनी तय की हुई पोजीशन पर पहुंच गए और आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। तभी अचानक औरत चुपचाप चल पड़ी। जॉन ने यह देखा और तुरंत उसके पीछे गया। दोनों दानव की कहानी पर चर्चा कर ही रहे थे कि मुख्यालय से उच्च सतर्कता का आदेश आया। सैनिक जैसे ही गॉगल्स रिपोर्टर से वापस लेने वाला था, तभी उन्होंने देखा दानव उनकी ओर सीधा बढ़ रहा है। जैसे ही दानव की स्थिति स्पष्ट हुई, उच्च कमांड से फायर का आदेश मिला। कप्तान ने तुरंत इशारा किया और दानव पर रॉकेट दाग दिए गए, जिससे दानव के शरीर से चिंगारियां भड़क उठी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला साधारण हमले उस पर कोई असर नहीं कर रहे, बल्कि वे उसे और भी अधिक क्रोधित कर रहे हैं। खतरे को भांपते हुए कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, मगर तब तक दानव उनकी ओर पूरी तरह नजर गड़ा चुका था।